गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सैनी, पीजीटी मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोरी, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, आपका इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं और उन पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। अब इन्हीं दोनों टॉपिक्स पर बेस्ड कुछ ऐसे क्वेश्चन जो इन पिछली एक्सरसाइजेस में कवर नहीं हो पाए हैं वो हमारी बुक के मिसलेनियस एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। तो अब इनमें से जो कुछ क्वेश्चंस हैं इन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो शुरुआत कर रहे हैं हम पहले क्वेश्चन से जो मिसलेनियस एक्सरसाइज से है। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है उसमें एक डिटर्मिनेंट हमें गिवन है। डिटर्मिनेंट है x साइन थीटा कॉस थीटा, दूसरी रो में है माइनस साइन थीटा माइनस x 1 कॉस थीटा 1 और x। तो हमें प्रूव करना है कि ये जो डिटर्मिनेंट है वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है, यानी जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो उसमें थीटा नाम की टर्म नहीं आनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं, हम एक्सपेंड करेंगे इसको। अब जब हम एक्सपेंड कर रहे हैं तो यहां पर दो जीरो बनाना, क्योंकि आमतौर पर हम कोशिश करते हैं कि एक ही रो में या एक ही कॉलम में दो जीरोस बना लें, तो वो तो यहाँ थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो इसलिए अब हम इसको सीधा ही एक्सपेंड कर देते हैं। तो हम फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दें। तो फर्स्ट रो के अलॉन्ग में एक्सपेंड करूंगा तो x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 1 से। फिर माइनस साइन थीटा को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो माइनस साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे आप माइनस एक्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से। फिर कॉस थीटा को आप मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा से। तो हमने फर्स्ट रो के अलॉन्ग इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दिया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने पर हमें मिलेगा माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, माइनस और माइनस का प्रोडक्ट होगा प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब मैं कॉस थीटा को माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये दो टर्म्स का सम तो जीरो हो गया। मेरे पास बचती हैं जो टर्म उनको मैं लिख लेता हूं, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, और इन दोनों टर्म्स को हम साथ रख लेते हैं। तो इन दोनों टर्म्स में x हम कॉमन ले लेते हैं, तो x साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्योंकि ये 1 हो गया तो एक्सपेंशन हुआ माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स, यानी माइनस का एक्स क्यूब। अब आप देख रहे हैं कि जो एक्सपेंशन हुआ है उसमें कोई भी टर्म थीटा की नहीं है, यानी ये जो डिटर्मिनेंट है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, और यही हमें प्रूव भी करना था। जो दूसरा क्वेश्चन है वहां हमें दो डिटर्मिनेंट्स दिए हो और हमें प्रूव करना है कि दोनों डिटर्मिनेंट्स सेम हैं, इक्वल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, पहला डिटर्मिनेंट है उसकी फर्स्ट कॉलम में है a b c, दूसरा कॉलम है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, तीसरा कॉलम है b c c a और a b। और ये डिटर्मिनेंट होना चाहिए इक्वल इस डिटर्मिनेंट के 1 1 1 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर और a क्यूब b क्यूब c क्यूब। तो अगर हम इनको एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे
तो हमारा समय लगेगा ज़्यादा। तो हम कोशिश करते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करें किसी एक डिटर्मिनेंट में और उसको सॉल्व करते हुए दूसरे डिटर्मिनेंट तक पहुंच जाएं, जिससे हम बिना एक्सपेंशन के ही इसको कर पाएँ। तो हम लेफ्ट साइड में जो डिटर्मिनेंट है उसे लेते हैं, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और बी सी सी ए और ए बी। अब राइट साइड में जो डिटर्मिनेंट है उसको भी देखें। तो एक तो यहाँ पर चेंज हुआ है कि ए स्क्वायर की टर्म तो चलो हमारे पास है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब एक कॉलम बना हुआ है, तो वो हम कोशिश करें क्रिएट करने की। तो इसके लिए एक काम किया जा सकता है, अगर मैं फर्स्ट रो को ए से मल्टीप्लाई कर दूं, सेकंड रो को बी से और थर्ड रो को सी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे वो टर्म्स ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब वाली मिल जाएंगी। अब लेकिन क्योंकि ये काम हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं, इसलिए हमें a इंटू बी इंटू सी से डिवाइड भी करना पड़े। तो हम यहाँ करते हैं कि मल्टीप्लाई R1 बाय A, R2 बाय B, R3 बाय C एंड डिवाइड बाय A इंटू बी इंटू सी। तो यानी डिटर्मिनेंट हमारा बनेगा 1 अपॉन ABC। अब हमने फर्स्ट रो को A से मल्टीप्लाई करना है, यानी A स्क्वायर A क्यूब और ABC। सेकंड रो बनेगी B स्क्वायर B क्यूब और ABC। सेकंड के बाद थर्ड रो बनेगी C स्क्वायर C क्यूब और ABC। अब इस डिटर्मिनेंट से ABC कॉमन लिया जा सकता है, जो थर्ड रो में थर्ड कॉलम में कॉमन है। तो इसे हम लिख सकते हैं, ABC हमने कॉमन लिया, ABC पहले से ही था हमारे पास, तो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, A क्यूब B क्यूब C क्यूब और 1 1 1। तो अब काफ़ी कुछ मिलता जुलता डिटर्मिनेंट आ रहा है हमारा। अब केवल इसके जैसे बनाने वाली बात है, तो मैं स्विच करता हूं C2 और C3 को। तो C2 को C3 के साथ स्विच कर देते हैं, यानी C2 के स्थान पर C3 लिख देते हैं। तो C2 को C3 की जगह लिखा हमने। तो हमारा जो डिटर्मिनेंट है फर्स्ट कॉलम में तो अभी हमने चेंज नहीं करा है, लेकिन यहां बना है 1 1 1 और A क्यूब B क्यूब C क्यूब। लेकिन ऐसा करने से आपको पता है कि जब भी मैं दो एडजेसेंट कॉलम्स को या रोज को स्विच करता हूं, एक दूसरे से इंटरचेंज करता हूं, तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा हमारा डिटर्मिनेंट। तो हमने यहाँ -1 से मल्टीप्लाई किया है। एक बार फिर इसका जैसा बनाने के लिए C1 और C2 को भी स्विच कर देते हैं, C1 को C2 के स्थान पर और C2 को C1 के स्थान पर। तो एक और माइनस से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 1 1 1 होगा, ये A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर होगा, और थर्ड कॉलम में A क्यूब B क्यूब और C क्यूब हो जाएगा। और यही डिटर्मिनेंट तो हमारे राइट साइड में लिखा हुआ है, यही हमें प्रूव भी करना था। तो इस तरीके से ये हमारा एक तरीका है। आप किसी और तरीके से भी इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो राइट साइड को सॉल्व कर लें और लेफ्ट साइड के बराबर ले आएँ। तरीके बहुत हो सकते हैं, आप कुछ नया तरीका भी सोच सकते हैं। आइए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन ले रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमें एक डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करना है। तो थर्ड क्वेश्चन है जिसमें जो डिटर्मिनेंट है वो है कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा, और थर्ड एलिमेंट है माइनस साइन अल्फा। सेकंड रो के एलिमेंट है माइनस साइन बीटा
कॉस बीटा और 0। थर्ड रो के एलिमेंट है साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा और कॉस अल्फा। इस डिटर्मिनेंट को हमें इवेल्युएट करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आमतौर पर हम कोशिश करते हैं कि दो जीरो अगर एक ही रो में या एक कॉलम में क्रिएट हो जाएं तो उसके अलोंग हम एक्सपेंड कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर दो जीरो बनाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो हम, क्योंकि एक जीरो हमारे पास है थर्ड कॉलम में, तो थर्ड कॉलम के अलोंग ही इसको एक्सपेंड भी कर देते हैं। तो एक्सपेंडिंग अलोंग C3 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। तो शुरुआत करें तो माइनस साइन अल्फा के साथ मल्टीप्लाई होंगे ये चार एलिमेंट, ये छोड़ देते हैं, इसको भी छोड़ दें। तो माइनस साइन बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे साइन अल्फा साइन बीटा से, तो हमें मिलेगा माइनस साइन अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा। इसमें से माइनस करेंगे इन दोनों का प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट है साइन अल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा। तो ये तो हमारा हुआ पहला एलिमेंट। अब दूसरा एलिमेंट तो जीरो है, तो उसके कॉरस्पॉन्डेंस में तो एलिमेंट जीरो ही है ना। तीसरा एलिमेंट है कॉस अल्फा, इसके साथ जो साइन आएगा वो भी प्लस का ही आएगा, तो प्लस कॉस अल्फा। अब कॉस अल्फा के साथ जो एलिमेंट आएंगे, आपको ये एलिमेंट छोड़ देने हैं, ये भी छोड़ देने हैं। कॉस अल्फा कॉस बीटा को कॉस बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा कॉस अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। फिर माइनस ऑफ इन दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा कॉस अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा। अब हम करते हैं सॉल्व इसको, क्योंकि एक्सपेंशन हम कर चुके हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आप साइन अल्फा कॉमन ले लें, वो भी माइनस साइन के साथ। माइनस साइन अल्फा पहले से ही था और हमने एक और कॉमन ले लिया माइनस साइन अल्फा को, तो मेरे पास दो ही टर्म बचती हैं, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। दूसरी टर्म में मेरे पास कॉस अल्फा पहले से ही कॉमन है, तो कॉस अल्फा और मैं कॉमन ले लेता हूं, तो कॉस स्क्वायर अल्फा हुआ। और मेरे पास अंदर बचती हैं दो टर्म, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। तो पहली टर्म हुई साइन स्क्वायर अल्फा, लेकिन क्योंकि अंदर जो है साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा है जो 1 होता है, तो ये 1 हो गया। इसी तरह से कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, इसकी वैल्यू भी 1, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू बनती है, और ये है 1। इस क्वेश्चन को भी जैसे हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया था, उसी तरीके से ये भी पूछा जा सकता है कि आप इसको प्रूव करें कि ये जो डिटर्मिनेंट है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो आइए अगली प्रॉब्लम लेते हैं। तो अगली प्रॉब्लम है जहां पर हमें डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, उस डिटर्मिनेंट में ए, बी और सी 3 नंबर्स अपीयर हो रहे हैं, और ये तीनों जो नंबर्स हैं ये रियल नंबर्स। तो इनसे बनने वाला जो डिटर्मिनेंट है वो हमें गिवन है। ये डिटर्मिनेंट है b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी। दूसरा कॉलम है c प्लस ए प्लस बी और b प्लस सी। तीसरा कॉलम है a प्लस बी प्लस सी और c प्लस ए। ये डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है। तो अगर ये डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है तो या तो a प्लस बी प्लस सी 0 है, या a, b और c तीनों इक्वल हैं। दो में से एक कंडीशन हमें शो करनी है, ईदर a, b एंड c आर इक्वल और a प्लस बी प्लस सी इज 0। तो दो में से
एक कंडीशन तो जरूर इनमें पूरी होगी, ऐसा हमें शो करना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए इस डिटर्मिनेंट को, क्योंकि अब ये वास्तव में आप देखें तो ये एक इक्वेशन है, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। तो इसका मतलब हुआ कि मैं लेफ्ट साइड लेता हूँ, उसको सॉल्व करता हूँ। सॉल्व करने के लिए मैं C1 में तीनों कॉलम्स को ऐड कर देता हूँ। फर्स्ट कॉलम में तीनों कॉलम्स को ऐड करा, ये लेफ्ट साइड में हम कर रहे हैं। तो हमें मिलेगा B प्लस C प्लस C प्लस A प्लस A प्लस B, यानी 2 बार A 2 बार B और 2 बार C, 2 टाइम्स ऑफ A प्लस B प्लस C। इसी तरह से यहां पर भी 2 टाइम्स ऑफ A प्लस B प्लस C और यहां पर भी 2 टाइम्स ऑफ A प्लस B प्लस C। ये टर्म बनेगी C प्लस A प्लस B और B प्लस C। यहां बनेगा A प्लस B प्लस C और C प्लस A, और ये डिटर्मिनेंट बन रहा है 0। यहां से हम जो फर्स्ट कॉलम है उसे कॉमन ले लें, यानी 2 टाइम्स ऑफ A प्लस B प्लस C। अब जब इसको कॉमन ले लेंगे तो फर्स्ट कॉलम में सिर्फ 1 1 1 ही बचेगा। यहाँ बचेगा C प्लस A, ये A प्लस B, ये B प्लस C। यहाँ पर बचेगा A प्लस B प्लस C और C प्लस A। ये 0 के इक्वल हमें गिवन है। इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए हम R1 में से R2 और R2 में से R3 को माइनस कर दें। तो 2 टाइम्स ऑफ A प्लस B प्लस C तो कॉमन चल ही रहा है। 1 माइनस 1 0 होगा। C प्लस A में से A प्लस B माइनस करेंगे तो C माइनस B हमें मिलेगा। A प्लस B में से B प्लस C माइनस करेंगे तो A माइनस C मिलेगा। फिर एक बार फिर R2 में से R3 माइनस करेंगे तो 0, A माइनस C, B माइनस A, और थर्ड कॉलम विदाउट एनी चेंज हम लिख देंगे कि ये 0 के इक्वल है। अब हम कोशिश करते हैं कि कुछ हमें कॉमन मिल जाए। तो कॉमन तो यहाँ फर्स्ट रो में कुछ नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, ना ही किसी कॉलम में है। तो अब हम फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड भी इसको कर देते हैं। तो एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम के अलोंग जब मैं एक्सपेंड करूंगा तो 2 इंटू A प्लस B प्लस C तो हमारे पास है ही। मैं फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूं तो 1 इंटू ये 4 एलिमेंट हम छोड़ देंगे, तो मुझे मल्टीप्लाई करने का C माइनस B इंटू B माइनस A, माइनस करेंगे C माइनस B को B माइनस A और A माइनस C को हम करेंगे 2 बार मल्टी, और ये है 0 के इक्वल। सॉल्व कर लेते हैं। मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा, तो C इंटू B यानी BC माइनस AC माइनस B स्क्वायर प्लस AB, और जब A माइनस C का स्क्वायर आप एक्सपेंड करेंगे तो A स्क्वायर आएगा जो नेगेटिव होगा, C स्क्वायर भी आएगा वो भी नेगेटिव, माइनस 2AC को हम 2AC लिखेंगे और दैट विल बी 0। इसके बाद में 2 टाइम्स ऑफ A प्लस B प्लस C सॉल्व कर लेते हैं। तो अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर तीनों ही माइनस साइन के साथ हैं, माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। उसके बाद में BC पॉजिटिव है, AB पॉजिटिव है और माइनस AC और 2AC का सम भी पॉजिटिव है, ये 0। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अब हम लिखते हैं A प्लस B प्लस C और माइनस लेते हैं कॉमन। माइनस जब हम कॉमन लेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2A स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर प्लस 2C स्क्वायर माइनस 2BC माइनस 2AB और माइनस 2AC इक्वल टू 0 लिख देते हैं।
इसको हम सॉल्व करने के लिए माइनस ए प्लस बी प्लस सी को ऐसा का ऐसा रहने देते हैं। 2a² को हम दो पार्ट्स में लिख देते हैं, a² प्लस a²। ऐसे ही 2b² को भी मैं दो पार्ट में लिख देता हूं, b² प्लस b²। 2c² को भी मैं दो ही पार्ट में लिख देता हूं, c² प्लस c²। अब मैं जो 2ab है इन दोनों के साथ लिखता हूं, -2ac को इसके साथ और -2bc को इन दो टर्म्स के साथ में, और ये पूरा एक्सप्रेशन 0 के बराबर। तो अब सिंप्लीफिकेशन के बाद हमें मिलता है -a प्लस बी प्लस सी। पहली तीन टर्म मिलकर बनाती हैं a माइनस बी का स्क्वायर, अगली तीन टर्म a माइनस सी का स्क्वायर, और उससे अगली जो तीन टर्म है वो b माइनस सी का स्क्वायर और इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ कि या तो a प्लस बी प्लस सी 0 है, और या फिर a माइनस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस सी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर 0। लेकिन इन तीन टर्म के स्क्वायर का सम 0 कैसे हो सकता है, कब हो सकता है? क्योंकि ABC हमें शुरुआत में बताया गया था रियल नंबर है, और दो रियल नंबर का जो डिफरेंस है उसका स्क्वायर करते हैं, उसकी वैल्यू या तो 0 ही होती है या पॉजिटिव होती है। तो ये नेगेटिव नहीं हो सकती, और तीन नंबर्स का सम 0 तभी पॉसिबल है जब उनमें से कुछ या तो पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, या दो नेगेटिव एक पॉजिटिव हो। लेकिन क्योंकि ये इनमें से तो कोई भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इन तीन नंबर का सम केवल एक ही परिस्थिति में 0 हो सकता है, जब ये इंडिविजुअली 0 हो। तो इट इज ओनली पॉसिबल, कब पॉसिबल है? जब ये इंडिविजुअली अलग अलग 0 हो। जब a माइनस बी का स्क्वायर 0 हो। a माइनस बी का स्क्वायर 0 तभी होगा जब a माइनस बी 0 है, यानी a और b बराबर हैं। b माइनस सी का स्क्वायर 0 हो, यानी b माइनस सी 0 हो। c माइनस ए का स्क्वायर 0 हो, यानी कि c माइनस ए 0 हो। तो यानी ये कंडीशन तभी पॉसिबल है जब a b के बराबर हो, b c के बराबर हो और c a के बराबर। तो यही हमें प्रूव करना था कि ये डिटरमिनेंट है वो 0 तभी होगा या तो a प्लस बी प्लस सी 0 हो, या a b और c की वैल्यूज जो हैं वो तीनों इक्वल हो जाए। तो आइए एक और प्रॉब्लम लेते हैं। ये भी एक इक्वेशन ही है जहां हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। तो जो डिटर्मिनेंट हैं उन्हें भी हम इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। डिटर्मिनेंट की हेल्प से भी इक्वेशंस फॉर्म हो सकती हैं, क्योंकि आपको पता है कि डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने पर एक नंबर ही आता है। तो ये डिटर्मिनेंट है x प्लस ए एक्स 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 x प्लस ए और x x x और x प्लस ए इक्वल टू 0। हमें इस इक्वेशन को, इक्वेशन इसलिए बनी है कि इसके दो पार्ट साइड्स हैं, तो और इसको सॉल्व करेंगे तो एक एक्सप्रेशन बनेगा। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके हमें x की वैल्यू बतानी है। तो हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए c1 में c1 प्लस c2 प्लस c3 ऐड करें, तो इसका मतलब होगा 3x प्लस a, एक बार फिर 3x प्लस a, और एक बार 3x प्लस a फिर लिखते हैं। बाकी दोनों कॉलम्स में कोई चेंज करना नहीं है। x x प्लस a x x x और x प्लस a इक्वल टू 0। इतना लिखने के बाद में आप 3x प्लस a को कॉमन ले सकते हैं।
तो मैं 3x प्लस ए को कॉमन लेने के बाद दोबारा लिख रहा हूँ। तो मेरे पास जगह यहाँ कम है बोर्ड पर, मैं एक स्टेप लिख रहा हूँ जिसे आप दोबारा लिखेंगे। 3x प्लस ए कॉमन लेने के बाद आपको एक स्टेप और लिखना है। तो फर्स्ट कॉलम में सिर्फ 3 एंट्रीज होंगी, दैट विल बी 1 1 1। अब और इसको सॉल्व करने के लिए R1 में से R2 और R2 में से R3 माइनस कर लें। तो जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो होगा 3x प्लस ए, 1 माइनस 1 0, x में से x प्लस ए माइनस करा माइनस ए, x माइनस एक्स 0, 1 माइनस 1 0, यहाँ बना a, x माइनस एक्स प्लस ए करेंगे तो माइनस ए, 1x और x प्लस। इसको भी सॉल्व हम और आगे कर सकते हैं। फर्स्ट रो से माइनस ए और सेकंड रो से भी माइनस ए को कॉमन ले लें। तो जब 2 बार माइनस ए कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर इंटू 3x प्लस ए। माइनस ए हमने कॉमन लिया है, यहाँ बचेगा 1 0 0 माइनस 1 1 1x और x प्लस। अब हम इसको फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये 4 एलिमेंट छोड़ेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास यही 4 एलिमेंट बचेंगे। तो ये जो एलिमेंट हैं, जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो मुझे मिलेगा ए स्क्वायर इंटू 3x प्लस ए इंटू 1 इक्वल टू 0। अब ए स्क्वायर तो 0 होगा नहीं, तो इसका मतलब है कि 3x प्लस ए 0 है। 3x प्लस ए 0 है, यानी 3x की वैल्यू माइनस ए है और x की वैल्यू है माइनस ए बाई 3। तो यही हमें फाइंड करना था कि आखिर x की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो माइनस ए बाई 3 है। तो इस तरह के आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं जो इक्वेशन फॉर्म करके आपको दिए जाते हैं और इस इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। तो आप इस तरह से जैसे सिंपल डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, आप उसे सॉल्व करें और इक्वल टू 0 पुट करके उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब मैं जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपके एक्सरसाइज के लिए छोड़ रहा हूं, आप अपने आप करके देखें उस क्वेश्चन को। 7th क्वेश्चन मैं समझा देता हूं आपको कैसे करना है। आपको मैट्रिक्स ए इनवर्स गिवन है और मैट्रिक्स बी भी गिवन है, तो आपको फाइंड करना है ए इंटू बी का इनवर्स क्या होगा। अब ए इंटू बी का इनवर्स आपको फाइंड करना है। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ए इंटू बी का जो इनवर्स है वो बी इनवर्स और ए इनवर्स के प्रोडक्ट के बराबर है। बी इनवर्स तो हमें गिवन ही है, तो आपको काम यहां पर ये करना है कि जो मैट्रिक्स ए है उसकी हेल्प से उस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करें। अब मैट्रिक्स का इन्वर्स हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में फाइंड किया है। जब आपको ए इन्वर्स मिल जाएगा तो बी इन्वर्स और ए इन्वर्स का प्रोडक्ट आप मालूम कर सकते हैं। आपने प्रोडक्ट बहुत किए हैं, तो ये क्वेश्चन हम आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें हमें एक मैट्रिक्स गिवन है। अब मैट्रिक्स ए के अकॉर्डेंस में हमें 2 रिजल्ट्स प्रूव करने हैं। पहला रिजल्ट है कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो इन्वर्स है वो एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स के बराबर है, और दूसरा है कि ए इन्वर्स का इन्वर्स मैट्रिक्स ए के बराबर। अब दोनों क्वेश्चंस को समझ लें कि आपको करना क्या है, कैसे करना है। केवल कैलकुलेशन वर्क है जो आप बहुत अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। पहला क्वेश्चन है जहां प्रूव करना है कि एडजॉइंट मैट्रिक्स ए का इन्वर्स फाइंड करें। ये उतना ही होगा जितना कि ए इन्वर्स मैट्रिक्स का एडजॉइंट होगा। कैसे करें? पहला आप लेफ्ट साइड को देखें, जो मैट्रिक्स ए है उसकी हेल्प से एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए फाइंड कर लें।
ये काम आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। अब आपके पास एक मैट्रिक्स बन गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब वो जो भी मैट्रिक्स बना है उसका इन्वर्स आपको फाइंड करना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आप कर सकते हैं। ये लेफ्ट साइड हो गया। अब बात रही राइट साइड की। अब ए मैट्रिक्स, क्योंकि एडजॉइंट मैट्रिक्स आपने ए का फाइंड कर लिया होगा, उसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू से डिवाइड कर दें तो उससे आपको ए इनवर्स मिल जाए। और वो जो ए इनवर्स है उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट और आप फाइंड कर लें, दोनों रिजल्ट्स सेम आए। टाइम आपको लगेगा इसमें, लेकिन आप कर सकते हैं। मुश्किल काम नहीं है, केवल टाइम टेकिंग जॉब है, कैलकुलेशन वर्क। दूसरा क्वेश्चन है, ये प्रॉपर्टी भी है कि जो मैट्रिक्स ए है पहले उसका इनवर्स फाइंड कर लें। एक मैट्रिक्स आपको मिल गया ए इनवर्स, अब आप उसको एक नए मैट्रिक्स की तरह ट्रीट करें और उसका दोबारा से इनवर्स फाइंड कर लें। तो ये मैट्रिक्स का जब आप दोबारा से इनवर्स फाइंड करेंगे तो ये वही मैट्रिक्स होगा जो हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स था। तो ये क्वेश्चंस हम आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहे हैं, इनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। इस एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चंस के साथ हम आपसे अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।